नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर आपका स्वागत करता है। आज दिन रविवार 20 अक्टूबर 2024 करवा चौथ विशेष। करवा चौथ पति और पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण और श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। आज पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाएगा। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती चली आई हैं। प्रदेश और गुजरात ने कर्ज बढ़ाया, लेकिन राजस्थान पंजाब ने घटाया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट 21 में से 13 राज्यों में घाटा कम होगा। केंद्र सरकार ने इस साल के लिए कम खर्च ज़्यादा कमाई का लक्ष्य तय किया है ताकि मौद्रिक घाटे का काबू किया जा सके, मगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी स्टेट ऑफ स्टेट्स की रिपोर्ट कहती है कि इस बार जहां भारी कर्ज में डूबे पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों ने अपने घाटे को कम करने का इरादा दिखाया, वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्य घाटा बढ़ाकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब एक दिन में 30 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, नई चुनौती, इमरजेंसी लैंडिंग, सैकड़ों यात्री घंटों परेशान। केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया, सचिव बनाया। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला एक दिन बाद फिर शुरू हो गया। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सरकार बोली हमारा आकाश सुरक्षित है। एक साथ 30 धमकियां मिलने के बाद विमान कंपनियां, बड़े अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अफसर से मुलाकात की। ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल जुल्फकार हसन ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारतीय आकाश पूरी तरह से सुरक्षित है। कोयला खदान में ब्लास्टिंग के दौरान प्रतिबंधित एरिया में खड़े स्टाफर की पत्थर लगने से मौत। वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा ने नाव्या हरिदास को उतारा। उपचुनाव 9 राज्यों की 25 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार घोषित। भाजपा ने 9 राज्यों में 24 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। पार्टी ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के सामने नाव्या हरिदास को उतारा। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 3, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल की 2, छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। से विपक्ष रहता है, वैसे बनने की जरूरत नहीं है। सीजेआई लाइव स्ट्रीमिंग गेम चेंजर साबित हुई। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि संसद में विपक्ष की तरह भूमिका में रहता है। सुप्रीम कोर्ट को वैसा बनने की जरूरत नहीं है। हम जनता की अदालत हैं और उसी स्वरूप को मजबूत करना चाहिए। कानून सिद्धांत की गलतियों के लिए अदालत की आलोचना करने का अधिकार है, पर इसकी भूमिका और काम का मूल्यांकन केस के फैसलों पर नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने गोवा में पहले सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन सम्मेलन में यह बातें कहीं। लाइव स्ट्रीमिंग पर सीजेआई ने कहा कुछ नकारात्मक पहलुओं के छोड़ दें, यह गेम चेंजर रहा है। कोर्ट की कार्रवाई अब 2025 से 50 वकीलों वाले विशेष अदालत कक्ष तक सीमित नहीं, बल्कि एक क्लिक पर 2 करोड़ लोगों तक पहुंच जाती है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर एलजी की मुहर। उमर कैबिनेट ने प्रस्ताव पेश किया था। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव एलजी मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी। यह आग्रह गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा किया गया। रीवा में आज प्रदेश के 6ठे एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे मोदी। विंध्य क्षेत्र में हवाई सेवाओं से जुड़ने जा रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में नवनिर्मित एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में 23 अक्टूबर को होने जा रही विंध्य क्षेत्र का रीजनल जा रही इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव से 3 दिन पहले एयरपोर्ट की शुरुआत प्रदेश के लिए बड़ी सौगात बताया। इससे विंध्य क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। चल रहे मध्य प्रदेश के पन्ना जिलों के आसपास की खबरों की ओर। पेयजल आपूर्ति करने वाले धर्मसागर तालाब में पहुंच रही गंदगी, जलाशय में धोए जाते हैं कपड़े, डाली जाती है सामग्री। शहर में लोकपाल सागर, निरपत सागर व धर्मसागर तालाब से पेयजल आपूर्ति है, लेकिन इन तालाबों की साफ सफाई के लिए किसी का भी ध्यान नहीं है। जबकि इन प्राचीन प्रमुख तालाबों में गंदगी न है, इनमें लोग अपने घरों से निकलने वाली पूजन सामग्री आदि को न डालें। पूर्णतः प्रतिबंधित लगाने की आवश्यकता है। धर्मसागर तालाब में खुले तौर पर आसपास के झुग्गीवासी और बाहर से आ जाने वाले यात्री शौच का भी उपयोग करते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया है। जबकि बहुत ज़रूरी है कि इस तालाब का पानी पेयजल के उपयोग में किया जाता है। यदि हम अपने आसपास के बड़े शहरों के सरोवर पर नज़र डालें तो वहाँ के लोग नहाने के लिए तो अनुमति है, लेकिन वहीं नहाने में साबुन का उपयोग इसलिए नहीं कर सकते
से उनके शरीर से निकलने वाला मैल आदि तालाब के अंदर पहुंच सके। नगर पालिका परिषद के द्वारा तालाब में के सामने बोर्ड आदि लगाकर चेतावनी तो लिख दी है, लेकिन इसका पालन करवाने वाला कोई नहीं है। हालांकि काफी वर्षों से इन तालाबों में दुर्गा प्रतिमाएं, गणेश प्रतिमाएं, ताजियां विसर्जित होते के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। 233 परिवारों को नहीं वितरित हुआ खाद्यान्न। एसडीएम ने समिति प्रबंधक तथा विक्रेता को दिया नोटिस। खाद्यान्न वितरण के कार्य में उदासीनता बरते जाने के मामले में अनुविभागीय अधिकारी गुनौर रामनिवास चौधरी द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान बंधौरा के विक्रेता विद्याचरण मिश्र तथा प्राथमिक कृषि खाद्य सहकारी समिति कचनारा के सहायक समिति प्रबंधक के कारण बताए नोटिस जारी किया गया। सड़क हादसे में घायल दूसरा युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। रास्ते में गाय से टकराई बाइक, युवक की मौत। अमानगंज थाना क्षेत्र के कुदरा मोड़ के पास बीच सड़क में गाय आ गई, जिसके चलते बाइक टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकेंद्र पिता भाई भरत कुशवाहा उम्र 18 वर्ष, अनिल चौधरी पिता मानिकलाल चौधरी उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी दगधा थाना अमानगंज अपने मजदूरी के पैसे लेने बाइक द्वारा 18 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे सीमेंट फैक्ट्री जा रहे थे। तभी अचानक गाय रास्ते में आ गई और बाइक भिड़ गई। विद्युत कटौती से परेशान। जिले में अघोषित विद्युत कटौती के चलते उपभोक्ताओं की तरह तरह की परेशानियों का सामना करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। रात्रि में विद्युत कटौती के चलते होने वाले अंधेरे से विषैले जीव जंतुओं का खतरा बढ़ जाता है। वहीं खेतों में पानी पहुंचने के लिए किसान परेशान होते हैं। जिला जल स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित। कलेक्टर ने की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा। कलेक्टर सुरेश कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई जिला जल स्वच्छता मिशन की बैठक जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने परियोजना अंतर्गत जिले के क्रियान्वित विभिन्न कार्यों का सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। ग्राम पंचायतों को हैंडओवर नल जल योजनाओं के बेहतर संचालन साधारण के लिए ग्रामवासियों को जागरूक करने की भी बात कही। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय, अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग महेंद्र सिंह, महाप्रबंधक जल जीवन मिशन शिवम सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री कुमार ने बैठक के दौरान एकल व समूह नल जल योजनाओं सहित शालाओं और आंगनबाड़ी केंद्र में जल जीवन के मिशन के तहत क्रियान्वित कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान अब तक की उपलब्धि व लक्ष्य के विरुद्ध कार्य पूर्णता अपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। पत्रकारों ने थाना प्रभारी के विरुद्ध सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। थाना प्रभारी बृजपुर के द्वारा लगातार कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ बदसलूकी अभद्रता करने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जिला चिकित्सालय पन्ना में दुष्कर्म की घटना का शिकार हुई एक नाबालिग के परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी लेते वक्त उक्त थाना प्रभारी ने वहां मौजूद पत्रकारों से अभद्रता की, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक पन्ना से की गई थी, जिस पर एसडीओ अजयगढ़ को जांच के निर्देश दिए गए थे। लेकिन उस घटना के बाद उनके द्वारा कोई सीख न लेते हुए पुनः जिले की शाहनगर तहसील के टिकरिया ग्राम के पुनः कवरेज कर रहे पत्रकार सतीश विश्वकर्मा के साथ अभद्रता के साथ मारपीट करते हुए बेइज्जत किया गया, जिसके फलस्वरूप जिले के वरिष्ठ व कनिष्ठ पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन की प्रतियां राज्य स्तर पर आला अफसरों को भेजी गई। कर चल रहे हैं देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़। रूस की मदद को उत्तर कोरिया ने 12,000 सैनिक भेजे। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए 12,000 सैनिक भेजे। ब्रिटेन की किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सिडनी ओपेरा हाउस की छतों पर शाही दौरे की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। इस दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश राजशाही के संबंध खत्म करने की बहस पर तेज हो गई। विरोधियों का कहना है कि देश के प्रमुख पद पर एक विदेशी का होना अप्रासंगिक है। यूपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए आज मथुरा में होंगे संघ प्रमुख स्वागत। एआई प्लेटफॉर्म मृतकों के नाम पर चैटबॉट बना रहे हैं। 18 साल पहले जिस बेटी की हत्या हुई उसका प्रोफाइल देख पिता परेशान, कानूनी जंग लड़ेंगे। पीड़ित पिता की मांग, कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ जुर्माना का भी प्रावधान किया गया। धोखाधड़ी मामले में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री गिरफ्तार। नेपाल के
पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लमिच्छाने को सहकारी धोखाधड़ी और एक संगठित अपराध में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर शुक्रवार को शाम गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल पुलिस के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम लमिच्छाने को काठमांडू में उनकी पार्टी के केंद्रीय कार्यकाल से ले गई। नौकरी दिलाने के नाम पर 81.63 लाख रुपए ठगे। जिला पुलिस ने जमीन बेचने, विदेश भेजने और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 81,63,000 रुपए ठगने के 5 मामले में 2 महिलाओं सहित 13 लोगों पर कार्यवाही की। खबर वाराणसी से 70 दिन बाद दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती बाढ़ से स्थान बदला था। दशाश्वमेध घाट पर 70 दिन बाद घंटी, डमरू की आवाज़ और जयकारे के बीच मां गंगा की भव्य आरती अब यहां हर रोज देखने को मिलेगी। बता दें कि बीते दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा आरती का स्थान परिवर्तित किया गया था। बाढ़ के कारण आरती छत पर संपन्न हो रही थी। तो दोस्तों, यह थे दिन भर के मुख्य और प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें और ज्वाइन बटन की सहायता से हमारे चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।